दोबारा कम बैक हुआ है। अभी आपने पूछना ये चाह रहा हूँ कि जिस नंबर पे आपने बैटिंग की और वहां पर रन किए और उसकी बुनियाद पर आपका कम बैक हुआ, वो नंबर 3 है। लेकिन अगर हम देखते हैं वनडे और T20, वो पैक है बिल्कुल। प्लान यही नजर आ रहा है कि आपको 5वें 6ठे नंबर पर वो भी T20 में ही मौका मिल सकेगा इब्तिदाई तौर पर। तो आप कंफर्टेबल होगे इस नंबर पर बैटिंग करते हुए जबकि आपने रन किए होंगे नंबर 3 पे? सर देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट में आप जिस नंबर पे भी परफॉर्म करते हैं फिर नेशनल टीम में सिलेक्ट होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये देखना कि क्या नेशनल टीम में उस स्लॉट पे जगह अवेलेबल है। तो आई थिंक मोस्ट अवेलेबल जो प्लेयर यहाँ पे परफॉर्म कर रहे होते हैं उस स्लॉट पे, तो उनका पहला हक होता है। तो लेकिन मेरे लिए ये है कि मैं निचले नंबरों पे भी PSL के स्टार्ट में खेला हूँ, वहाँ पे भी मैंने थोड़ा परफॉर्म किया था। तो आई थिंक for the team, whichever number I'm asked to play, I will be available and I'll try to give my 100%. रशीद शकूर। जी, अस्सलाम वालेकुम सोहेब। वालेकुम सलाम। सोहेब, ये पूछना था कि मतलब जिस तरह 5 साल के बाद एक तवील अरसा होता है और गैप आ जाता है, और उस पर अब आपकी जो परफॉर्मेंस रिसेंटली रही है वो बहुत ही ज़बरदस्त रही है। और जब आपने अपना डेब्यू किया था 2013 में, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त था। पहले ही 2 मैचों में आपने 50s स्कोर की थी, लेकिन फिर वो ग्रेजुअली फिर वो उस तरह की फॉर्म और परफॉर्मेंस नहीं रही। अब जो परफॉर्मेंस इस वक्त करंट आपकी है उसमें आप किस तरह देखते हैं, कितना अब अपने आप को डिफरेंट एक सोहेब मकसूद फील कर रहे हो अपने अंदर? सर बिल्कुल, जो पिछले 1-1.5 साल से जो मैंने क्रिकेट खेली है, बिल्कुल मेरी कोशिश होगी कि जो मेरा माइंडसेट था डोमेस्टिक क्रिकेट में बिल्कुल फेयरलेस। और एट टाइम्स ऐसा होता है आप इंटरनेशनल टीम में आते हो तो आप इस चीज़ को खोने के डर से बड़ी चीज़ों को अपने आप को बांध लेते हो। तो वो कुछ कोशिश करूँगा कि 5.5 साल भी इस चीज़ के बगैर रहा हूँ, और अल्लाह ना करे अगर ये चली भी जाएगी तो लाइफ को उस तरह फ़र्क नहीं पड़ता। तो कोशिश करूँगा कि जिस तरह से फेयरलेस होकर डोमेस्टिक क्रिकेट में खेला हूँ, उसी तरह यहाँ अपने आप को अप्लाई करूँ, और जिसमें परफॉर्म करने के चांसेस मुझे लगता है थोड़े ज़्यादा होंगे, बजाय इसके कि मैं थोड़ा डर के खेलूँ। बदिल सलमान और उस्मान खान। बदी, आपको आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है आवाज़। करूँ। अच्छा सोएब, बहुत सारे लोग, आपने परफॉर्मेंस PSL में बहुत ज़बरदस्त दी, इसमें किसी को शक नहीं है। डोमेस्टिक में भी आपने हर मैच में परफॉर्म किया, लेकिन बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि यार सोएब मकसूद जो है वो डोमेस्टिक का प्लेयर है, डोमेस्टिक में ही रन करता है। जब उसको इंटरनेशनल क्रिकेट मिलती है तो इंटरनेशनल क्रिकेट में वो आकर वो प्रेशर, वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या सोएब मकसूद इस बार उस दबाव और प्रेशर को खत्म करते हुए इन लोगों की बातों को गलत साबित करेगा? सर बिल्कुल ऐसी बात तो देखें हर प्लेयर के बारे में कही जाती है। मैंने तो कभी जब से टीम से ड्रॉप हुआ मैंने कभी कमबैक किया ही नहीं। तो इस चीज़ के बारे में कहना कि वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता वापसी का, तो ये आई थिंक बहुत जल्दी की बात होगी। मैं जब टीम में रहा हूँ तो मैं लगातार टीम का हिस्सा रहा था। दिस इज़ आई थिंक ये मेरा प्रॉपर पहला कमबैक है आफ्टर 5.5 ईयर्स। तो मैंने बात की कि कई दफ़ा जब आप नेशनल टीम में होते हो तो आप अपने आप को थोड़ा बांध लेते हो डर से कि यू डोंट वांट टू गेट आउट या स्टफ। तो अब मैंने वो चीज़ बिल्कुल माइंड से निकाल दी है, दिमाग से। जैसे डोमेस्टिक में खेला हूँ, PSL में खेला हूँ, उसी तरह यहाँ खेलूँगा, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो परफॉर्म भी करूँगा। अच्छा सुहेब, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका पाकिस्तान टीम में कमबैक हुआ है। अल्लाह करे कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। अच्छा ये बताएं, इंग्लैंड के अंदर आप इस टाइम मौजूद हैं, कंडीशंस वहां पर कैसी देख आवाज़ आपकी कट रही है रहे हैं शायद। अपने? कंडीशंस आई थिंक हमेशा से ही पता है, वाइट बॉल क्रिकेट में इंग्लैंड की में हमेशा उनकी मौजूदगी में क्या नहीं रही? उस्मान, आपका सवाल समझ आ गया, वो आंसर कर। कंडीशन सर आपको बिल्कुल पता है, पिछले बहुत सालों से पाकिस्तान टीम टूर कर रही है इंग्लैंड का, तो काफी कंडीशन से। सुहेब, आप आ रही है आवाज? अब जी आवाज सर कट के आ रही है आपकी। उस्मान, हमें सवाल समझ आ गया, वो आंसर कर रहे हैं। काइंडली आप म्यूट करें। ओके। बिल्कुल सर, आपने कंडीशंस की बात की। कंडीशंस ये इंग्लैंड में हमेशा से ही वाइट बॉल क्रिकेट के लिए अच्छी कंडीशंस बैटिंग के लिए रही, और हमेशा आपने देखा हाई स्कोरिंग गेम्स इधर होते हैं। और पाकिस्तान चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे
2019 के वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला, तो आई थिंक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। नो डाउट इंग्लैंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट वाइट बॉल टीम, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज गिवन देम टफ टाइम, तो हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे मुकाबले होंगे। मोहित शाह और यूसुफ अंजुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो बहुत मुबारक हो कि आप वापस टीम में आए। एक रीज़न आपने बताया कि इंटरनेशनल क्रिकेट का एक जो प्रेशर होता है वो शायद आपसे हैंडल ना हुआ पहले दफ़ा जब आपने डेब्यू किया और उसके बाद जब आप टीम से निकल गए। इंसान खुद बड़ा क्रिटिक होता है अपने खुद परफॉर्मेंस का और अपनी जो कर रहा होता है। तो इसके अलावा क्या समझते हैं, कौन से फैक्टर थे जो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में माशाल्लाह इतना पोटेंशियल होने के बावजूद स्टे नहीं कर सके आप? प्लीज। जी सर, बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट में ये नहीं कि मैंने बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं किया, मैंने परफॉर्म कुछ किया था तो मैं इतना अर्सा टीम में रहा था। कंसिस्टेंसी ऑब्वियसली नहीं थी, उसमें आप काफ़ी चीज़ें थी। एक तो काफ़ी इंजरीज का शिकार हुआ उन 3 सालों में, और शॉट सिलेक्शन वाज़ अ बिग इशू विद मी। और मैंने आपको जैसे बताया, जब आप फियरलेस नहीं होते, थोड़े घबराए हुए अगर अप्रोच से अंदर खेलते हो, तो आपसे जो गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बस कोशिश यही होगी कि जो गलतियाँ हुई उनको ना दोहराऊँ, जिस माइंडसेट से परफॉर्म करके इस लेवल पे दोबारा 5 साढ़े 5 साल बाद वापस आया हूँ, उसी तरीके से खेलने की कोशिश करूँ। बाकी जो कामयाबी है वो तो अगर अल्लाह ने नसीब में लिखी है तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी, जो मेहनत की है उसका फल मिलेगा। सोहेब, आपके साथ मुल्तान सुल्तान की जंप सैंडी फ्लार ने काफी काम किया आपकी बैटिंग के हवाले से। आप कितना उसमें बेहतरीन है, देखते हैं कि उनकी टिप्स की वजह से आपकी जो बैटिंग फॉर्म उसको बहाल करने में मदद मिली आपको? बिल्कुल, आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड कोच, और उन्होंने बहुत अच्छा तारीफ मेरे साथ ही नहीं पूरी टीम के साथ ही बहुत अच्छा काम किया। जिस तरह हम लोग हार रहे थे शुरू में, इट वाज़ वेरी ईज़ी फॉर एनी कोच के वो प्लेयरों पे नेगेटिविटी फैलाए या शाउट आउट करे। उन्होंने बहुत अच्छा टीम को हैंडल किया, और ही न्यू कि किसी भी प्लेयर से बेस्ट कैसे निकालना है, किस स्लॉट से किस तरह उनसे बेस्ट निकालना है, तो उसका रिजल्ट हमें मिला, हम चैंपियन बने। अली हसन और हाफिज से बात, लास्ट 2 क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम शुएब। वालेकुम सलाम सर। रिसेंटली जब हमने T20 मैचेस में खेला था तो हमारा ड्रॉ भी हुआ था। परफॉर्मेंस आपने सही कहा कि मुसलसल टूर करके पाकिस्तान टीम समझती जा रही है, लेकिन इस दफा जो है अभी इंग्लैंड भी श्रीलंका से खेल ली है और अब आप भी वहां पहुंच गए गैप के बाद। तो हर्डल्स कहाँ पर आएंगे? क्योंकि देखिए गैप तो आया है हर बैट्समैन के लिए, हर टीम के लिए होता है। तो कोविड सिचुएशन के बाद जिस तरह से क्रिकेट हो रही है, तो कहाँ प्लेयर्स को मुश्किलात दरपेश आएंगी? सर मुझे नहीं लगता कोई इस तरह का एक्सक्यूज बनेगा, बिकॉज का हमारे पाकिस्तानी जितने भी प्लेयर्स हैं वो रेगुलरली अभी पीएसएल खेल के आ रहे हैं, और इंग्लैंड कोई नई जगह नहीं है पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए। ऑब्वियसली मेरा पहला टूर है, मैं पहली दफ़ा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलूंगा इंग्लैंड में, लेकिन जो हमारी 90% ऑफ द प्लेयर्स आई थिंक वो 6 साल से रेगुलर इंग्लैंड का टूर कर रहे हैं, तो कंडीशन से काफ़ी अमानगी उनको है। तो ऐसा कोई एक्सक्यूज बनता नहीं है। क्रिकेट रेगुलर खेल रहे हैं चाहे कोविड की सिचुएशन है, और इंग्लैंड भी काफ़ी रेगुलरली टूर्स करते रहे, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि इंग्लैंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट वाइट बॉल टीम इन द वर्ल्ड। तो बट पाकिस्तान ने हमेशा उनको टफ टाइम दिया है, भले वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे बायलैटरल सीरीज हो। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि हम अपना बेस्ट देंगे और अच्छा मुकाबला करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शुएब। वालेकुम सलाम सर। शुएब, हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि पीछे एक लंबी फहरिस्त है। जब भी प्लेयर एक तवील अरसे के बाद वापस आता है तो जब उसको उसके नंबर पे, जैसा कि आपके लिए पहले भी सवाल हुआ कि मुश्किल है जिस नंबर पे आपने परफॉर्मेंस दी है, जब नीचे जाएंगे उस मुश्किल तो नहीं होगी आपको वहाँ एडजस्ट करने में? और क्या तैयारी करके आए? लाजमी बात है कि बहुत ज़्यादा दबाव आपके ऊपर होगा अपने आप को प्रूव करने का, क्योंकि पीछे भी 4-5 और प्लेयर्स बैठे हैं जो दोबारा कम बैक करने की तैयारी में है। सर तैयारी तो ऐसा अभी तो पीएसएल खेल रहे थे, पीएसएल के आखिरी दिन ही मेरी सिलेक्शन हुई थी, जैसे आपको पता है फाइनल वाले दिन ही। तो जब आपको जैसे मैंने आपको बोला, जब आप अपने कंट्री के लिए सिलेक्ट होते हैं ना, देन आपको थोड़ा सेल्फलेस होना पड़ता है। ऑब्वियसली आप सब चीज़ें चाहते हैं, आइडियली आपके साथ हों जैसे आप चाहते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ता है आप जिस टीम में आए हो उस टीम पे वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं। तो लेकिन जब आप नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट होते हो, आई थिंक थोड़ा सेल्फलेस होना पड़ता है। अगर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टीम मैनेजमेंट जिस भी नंबर पे मुझे खिलाती है, मैं जितने भी दिन है उसके हिसाब से तैयारी करूं, और अगर मैं परफॉर्म नहीं करता उस नंबर पे,
वो भी कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। आई थिंक आई हैव, मेरी ड्यूटी है खेलना और परफॉर्म करना वेयर एवर आई एम आस्क्ड टू डू। 2 सवाल और जो उबैद अवान और जाहिद। शाकिर आप काइंडली अपना माइक म्यूट रखें क्योंकि आप जब मैं क्वेश्चन करूं? जी जी अस्सलाम वालेकुम। शुएब, आपने 2 चीजें कही हैं, एक ये कहा है कि फेयरलेस क्रिकेट और दूसरा कहा है सेल्फलेस। तो फेयरलेस क्रिकेट से आपकी क्या मुराद है, क्या तारीफ है आपके नज़दीक फेयरलेस क्रिकेट की? इससे पहले हमने ये सुना था कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते खेलते हम जिम्बाब्वे से भी हार गए। तो फेयरलेस क्रिकेट से की आपके नज़दीक क्या तारीफ है? सर, फेयरलेस क्रिकेट से मुराद है जो आपका नेचुरल गेम है उस तरह आप खेलें और आउट होने के डर से ना खेलें और हारने के डर से ना खेलें। तो बस आपके दिमाग में कोई डाउट्स ना हो, जो आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है आप उसको बैक करें। जो मैंने फेयरलेस क्रिकेट की बात की थी वो अब मेरे से मुतल्लिक क्वेश्चन हुआ था, तो मैंने उससे मुतल्लिक की थी कि अगर मेरा कम बैक है तो मैं कोशिश करूंगा जिस इंस्टिंक्ट से मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में खेला हूँ पिछले कुछ सालों में या इस साल पीएसएल में नेशनल टी20 में, मेरी कोशिश होगी कि उसी इंस्टिंक्ट को बैक करूं और अगर वहां पे सक्सेस मिली है तो यहाँ की कोई चीज़ें चेंज ना करूं कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आया हूं तो अपने अंदर कोई बिला वजह का खौफ ना डालूं या प्रेशर ना डालूं। जाहिद खटक। जाहिद आपको आवाज आ रही है? शोएब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ पीएसएल में कारकर्दगी पर। उसके बाद आपको पीएसएल की बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर आखिरी लम्हे में जिस तरह आपने कहा कि आखिरी दिन मुझे सेलेक्ट किया गया, क्या कहेंगे पीएसएल में जहां पे आपने कारकर्दगी दिखाई दुबई में, वहां पे मौसम की अगर बात की जाए तो 50 सेंटीग्रेड वहां पे गर्मी अमूमन होती है, जबकि इंग्लैंड की कंडीशन कदर मुख्तलिफ है। यहाँ पर अक्सर एशियाई जो हमारे बैट्समैन है वो आकर फंस जाते हैं। तो आप किस तरह इस मौसम में अपने आप को एडजस्ट करोगे? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली इंग्लैंड की कंडीशंस बहुत डिफरेंट है अबू धाबी से या पाकिस्तान से, लेकिन आपने पिछले कुछ सालों में देखा होगा कि वाइट बॉल क्रिकेट में हमेशा बैट्समैन अगर एडजस्ट कर जाए तो यहाँ पे काफ़ी रन बनते हैं और हमेशा हाई स्कोरिंग गेम्स इंग्लैंड में होती हैं, चाहे वो टी20 हो चाहे वनडे क्रिकेट हो। तो बस जो भी 8-10 दिन प्रिपरेशन किया है इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ की पिचेस से अपने आप को यूज टू कर सकूँ वेदर से। इंग्लैंड में पहले मैं खेलता रहा हूँ लीग क्रिकेट भी 4-5 साल, ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला यहाँ पे। तो कोशिश वेदर से यहाँ का पता है किस तरह का होता है, लेकिन थोड़ा पिचेस ऐसे कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके थोड़ा यूज टू हो यहाँ पे। और लेकिन जो हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा है मैंने जो पिछले कुछ सालों में यहाँ पे हमेशा से वाइट बॉल क्रिकेट में रन्स बनते हैं अगर आप अपने आप को थोड़ा टाइम देते हो। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मकसूद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा और कल इंशाल्लाह हमारा पहला इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच होगा। थैंक यू।